हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फोर्टन इज। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि फोर्टन की हमारी फुल फॉर्म क्या है बेसिकली, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फाइल ट्रांसलेशन, दूसरा दे रखा है फॉर्मेट ट्रांसलेशन, थर्ड दे रखा है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फोर्थ दे रखा है फ्लॉपी ट्रांसलेशन। तो यहाँ जो हमारी फोर्टन की फुल फॉर्म होती है ये होती है हमारी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और कई बार पूछ लेते हैं कि फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज या फिर इसको हम शॉर्ट में फोर्टन बोलते हैं, किससे यूज की जाती थी ये। साइंटिफिक जितने भी हमारे काम होते थे उनके लिए ये हमारी बेसिकली लैंग्वेज ये यूज की जाती थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे बात करिए, जो भी हमारे जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर होते हैं जो हम आजकल यूज करते हैं, जो उनमें इंस्ट्रक्शंस जो राइट की जाती है, जो एग्जीक्यूट होती है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, पैरेलल तरीके से, सिक्वेंशली से, दोनों से, या फिर इन सभी से। तो याद रखना, जो हमारे लेटेस्ट जितने भी हमारे आगे प्रोसेसर आ रहे हैं उनमें जितने भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं वो हमारी दोनों तरीकों से एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, इधर उनको हमको सिक्वेंशली एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर हम उन्हें पैरेलली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एनियाक। तो यहाँ पे बात की कि जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक, इसको किसने डेवलप किया है। वॉन न्यूमन, जोसेफ एम जैकर्ड, जेपी एकर्ड और जॉन मैकली, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, इसको के बाद जे पेस्पर एकर्ड को शॉर्ट में लिखा होता है जेपी एकर्ड करके, है ना। तो ये चीज भी याद रखना। ठीक है, ये क्या था, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर था हमारा एनियाक। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी। तो एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, उसका मतलब जो किसने डेवलप करी थी वो लैंग्वेज। ऑप्शन दे रखा है डेनिस एम रिची, सेकंड दे रखा है निकल्सन व्रिथ, थर्ड दे रखा है सैमन पेपर्ड और फोर्थ दे रखा है डोनाल्ड कुथ। तो यार ना, सी लैंग्वेज किसने बनाई थी, डेनिस एम रिची ने। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास पर्सनल, हमें तो यहाँ पे पर्सन्स होगा, वैसे यहाँ पे पर्सन हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट। मतलब जो भी पर्सन होते हैं जो डिजाइन करते हैं कंप्यूटर को, उन्हें प्रोग्राम भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, उनको साथ साथ उनको मेंटेन भी करते हैं, उन पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं, कंसोल ऑपरेटर बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं, पीपल वेयर बोलते हैं, या फिर सिस्टम एनालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इनको हम क्या बोलते हैं, पीपल वेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं कि पीपल वेयर क्या क्या चीज़ों के साथ डील करते हैं। तो ये हमारे दोनों हार्डवेयर हो गए या तो हमारे सॉफ्टवेयर हो गए, इन दोनों के साथ डील करते हैं ये हमारे। और पीपल वेयर के अंदर अगर पूछ लें कि कितने टाइप ऑफ पीपल वेयर होते हैं, तो मेनली हमारे 8 टाइप के होते हैं। अब 8 टाइप के कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टीम वर्क आ गया। ठीक है, टीम वर्क आ गया, इसके अलावा हमारे पास ग्रुप आ गया। ठीक है, ग्रुप हमारे डायनामिक्स आ गए। ये सारे के सारे किसके पार्ट है, हमारे पीपल वेयर के। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जैसे आ गया प्रोजेक्ट का मैनेजर हो गया कोई हमारा, जिसमें हम प्रोजेक्ट में काम करें उसको मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन और मशीन को इंटरफेस करने के लिए एक पर्सन होता है। तो ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, हमारे पीपल वेयर के अंदर। इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले लें, एक डेवलपर आता है। ठीक है, टोटल ये हमारे 5 हो गए। ठीक है, डेवलपर के अलावा हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल, जो हमारा प्रोग्राम लिखता है, बेसिकली इसको हम प्रोग्रामर लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गेनाइज करता है इन सभी चीज़ों को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ठीक है, ये सारे के साथ जितने बंदे डील करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीपल वेयर होते हैं। और बेसिकली हमारे कितने 8 टाइप के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, व्हेन डिड अर्क राइवल्स आईबीएम। ठीक है, यहाँ पे राइवल्स दिखा है कि आईबीएम और एप्पल पहले दो अलग कंपनियां थी, पर बाद में इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम के लिए आपस में हाथ से ज्वाइन कर लिया, मतलब आपस में कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कौन से साल की बात है, ये 1978 दे रखा है पहला ऑप्शन, दूसरा दे रखा है 1984, तीसरा दे रखा है 1990, फोर्थ दे रखा है 1991। तो याद रखना इसका आंसर क्या है, हमारा 1991। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा हम आईबीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं। ये आईबीएम का कई बार पूछ लेते हैं, आईबीएम का ओल्ड नाम क्या था।
ठीक है। IBM जो कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अभी इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये इसका क्या है? अभी लेटेस्ट नाम है IBM का। अब IBM को हिस्ट्री में देखा जाए, IBM की, तो हिस्ट्री में IBM क्या था? एक हमारा IBM का ओल्ड नेम क्या था, या इससे पहले इसका नाम क्या था कंपनी का? इसका नाम था हमारे पास CTR। ठीक है। अब CTR की फुल फॉर्म आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म आती है हमारी कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। रिकॉर्डिंग कंपनी। ठीक है। और ये किसने, हमारे CTR, या फिर जिसको हम बोलते हैं IBM का पुराना नाम है टैबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी, ये किसने बनाई थी? हरमत हॉलरिथ ने। ठीक है। और हरमत हॉलरिथ ने क्या बनाई थी? हमारी CTR कंपनी। और कई बार क्वेश्चन में ये पूछा था कि IBM के फाउंडर कौन है, तो हरमत हॉलरिथ ऑप्शन में आता है, तो वो वहां पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके अलावा हमारे हरमत हॉलरिथ के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं। जैसे हरमत हॉलरिथ ने क्या किया था? सबसे पहले जो हमारा हरमत हॉलरिथ ने जो 1890 के जो हमारे सेंसिस हुए थे, ठीक है, जनगणना जिसको बोलते हैं, USA के, वो इसकी मशीन के द्वारा किया गया था। और वो कौन सी मशीन थी? उस मशीन का क्या नाम था? उस मशीन का क्या नाम था? उस मशीन का नाम था टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन था उसका नाम। और ये क्या थी? हमारी फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, ये हमारी थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन। ठीक है। जिसकी हेल्प से क्या हुआ था? हमारे USA के सेंसिस हुए थे 1890 के। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि जो हमारा IBM है, IBM को जो ये नाम चेंज करके रखा गया है, ये कब रखा था? ये 1911 को इसका नाम चेंज हो गया था IBM से। ठीक है। और ऑफिशियली इसका नाम रखा गया था 1924 में, IBM इसका नाम रख दिया गया था वहां पे। इसके अलावा हम अगर देखें आगे एप्पल के बारे में, कुछ एप्पल के बारे में देखें आगे, तो जैसे यहाँ पे एप्पल के बारे में देखें तो एप्पल हमें पता है कब फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल। अगर हम एप्पल की बात कर लें, जो हमारी एप्पल कंपनी है, ये आई थी 1 अप्रैल को, और 1976 को ये एप्पल कंपनी बनी थी। ठीक है। ये किसने बनाई थी एप्पल? हमें पता है सभी को। एक तो स्टीव जॉब्स थे, और साथ ही साथ इनके साथ पर्सन थे स्टीव वोजनेक करके, है ना। ये दो पर्सन ने क्या बनाई थी? एप्पल की कंपनी बनाई थी। ये उनके फाउंडर हैं दोनों। इसके अलावा एप्पल का जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा एप्पल के द्वारा फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या था? एप्पल 1। ठीक है। एप्पल 1 था, क्या था ये? फर्स्ट इनका कंप्यूटर था, एप्पल कंपनी के द्वारा जो बनाया गया था। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, जो हमारा एप्पल 1 था, इसके अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें तो ये कितने बिट का होता था? हमारे 8 बिट का ये हमारा सिस्टम हुआ करता था। फिर इसके अलावा जो हमारे पास एप्पल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारे इन्होंने फर्स्ट मैकिनटोश, या फिर मैक बोलते हैं जिसको हम, है ना, जो इसके एप्पल के जो मैक कंप्यूटर आते हैं अभी, तो इनका जो फर्स्ट मैकिनटोश था, ठीक है, ये कब लॉन्च किया था इन्होंने? 24 जनवरी 1984 को। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया था? ग्राफिकल फर्स्ट जो हमारे पास आता है ना, फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमारे जो आजकल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं जिसमें ग्राफिक यूज होते हैं, तो जो फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था वो कौन था? हमारा एप्पल मैकिनटोनिश। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी ये 3-4 इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू होमोसेपियंस, मतलब बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स को टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस बोलते हैं। तो वैसे सिलिकन सेपियंस किसको बोलते हैं? वो हम बोलते हैं कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, बोले कि जो हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर होते हैं वो बहुत रिलायबल होते हैं, पर उनके अंदर क्या खासियत नहीं होती है? फास्ट होते हैं, पावरफुल होते हैं, इनफ्लेबल होते हैं, या फिर चीप होते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा थर्ड ही यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स आर ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर ऑपरेटर अटेंशन? ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ऑपरेटर की अटेंशन लेने के लिए कौन सा एक फीचर होता है हमारे इसके अंदर? पिक्सल होता है, रिवर्स वीडियो होता है, टच स्क्रीन होता है, या फिर कर्सर होता है? तो इस फीचर को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स वीडियो बोलते हैं।
ठीक है। रिवर्स वीडियो क्या होता है, एक मतलब ये डिस्प्ले करता है फीचर को, जो हाईलाइट करता है स्क्रीन में, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं ऑपरेटर की, जैसे कोई पर्सन है उसको यूज करे तो उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम इस फीचर को यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है पिक्सल। पिक्सल क्या होती है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी किसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी डिस्प्ले की। ठीक है, या फिर डिस्प्ले बोल लो या फिर इसको मॉनिटर बोल लो। ठीक है, डिस्प्ले मॉनिटर या फिर कोई स्क्रीन बोल लो। ठीक है, इसको पिक्सल बोलते हैं। और कई बार पूछ लेते हैं कि जो हमारा एक स्क्रीन होता है वो किससे मिलकर होती है, वो मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो जैसे यहाँ पे मान लो एक स्क्रीन है, तो उसमें एक ये छोटा सा ये डॉट दिख रहा है, जो इसको रेड से बना देता हूँ, जैसे ये एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं इसी चीज को। फिर आ गया हमारे पास टच स्क्रीन दे रखे ऑप्शन में। टच स्क्रीन क्या है हमारा, ये इनपुट और आउटपुट का दोनों का काम करता है। ठीक है, तो ये इनपुट एंड आउटपुट बोथ डिवाइस आता है हमारी टच स्क्रीन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा कर्सर। कर्सर क्या होता है, जो भी हमारा वर्किंग जो इंडिकेटर प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे करके आता है कर्सर, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पोजीशन इंडिकेटर बोलते हैं। ये कर्सर का एक टेक्निकल टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन इंडिकेटर। कि ये पोजीशन को इंडिकेटर करने का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन इंडिकेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एप्पल टू वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर, मतलब बोला है कि एप्पल टू क्या है, हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, टू ऑफर कलर ग्राफिक्स आर प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो क्या करता था, कलर ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता था। उसका जो मेन काम है वो किसने किया है, स्टीव वॉजनिक ने। हमें पता है एप्पल के फाउंडर कौन थे, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक। तो इनमें से एक ही ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, स्टीव वॉजनिक ने इसका मेन काम किया था एप्पल टू में, और ये कब बना था, 1977 में। बाकी सारे यहाँ पे हमारे क्या है, गलत आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर किसको बोलते हैं, ये पूछा है यहाँ पे। विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। तो ये हमने कल भी देखा था, डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है, जो सिर्फ जिसको एक ही काम असाइन किया जाता है और वो उसी एक टास्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, द सिस्टम यूनिट फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे बात की, जो हमारी पीसीज होते हैं उनमें सारी चीजें होती हैं, बस एक चीज नहीं होती, इनमें से क्या। पहला बोला है माइक्रो प्रोसेसर, सेकंड बोला है डिस्क कंट्रोलर, तीसरा बोला है सीरियल इंटरफेस, फोर्थ बोला है मॉडेम। तो यहाँ पे आंसर, राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे सिस्टम के मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं सारे, है ना। ये सारे के सारे क्या हमारे इंटरनल फीचर्स हैं हमारे कंप्यूटर के या फिर हमारे सिस्टम के। पर मॉडेम क्या होता है, अगर हमें कोई भी नेटवर्क यूज करना है अपने सिस्टम के ऊपर, मतलब इंटरनेट चलाना है, तो हमें मॉडेम का यूज करना पड़ता है। मॉडेम की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है हमारे पास मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो ये क्या है, मॉडेम की हमारी फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम, जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में ए बी सी डी करके ऐसे एक प्रोग्राम लिखा है। इसको मैं, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको, अब बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है जिनको नहीं पता, जो जीरो और वन में कोई भी हम ए बी सी डी को कुछ भी हम जीरो और वन की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। जैसे ए को लिख दिया मैंने 001, बी को लिख दिया 010, ऐसे करके जितना भी सी डी को ऐसे करके लिख दिया मैंने। तो ये सारी की हमारी बाइनरी लैंग्वेज। तो बोला है कि ए बी सी डी इसको बोलते हैं हाई लेवल, मतलब हाई लैंग्वेज बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हम उसको लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और उसको एक ही बार में कन्वर्ट करता है। तो इसके बीच में जो मीडियोकर है, जो काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। ठीक है, मान लो कि मैंने एक पूरा पूरा प्रोग्राम उठाया यहाँ से, इसको दे दिया कंपाइलर को, कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और हमें क्या देगा, ऑब्जेक्ट कोड देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड, और इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू अ मशीन। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इंटरप्रेटर। अब देखो दो चीज होती है, एक हमने पढ़ा था कंपाइलर, अब पीछे आ गया एक आता है हमारे पास इंटरप्रेटर। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है,
दोनों का काम तो यही होता है कि क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज से क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। ठीक है, सोर्स से हमारा सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करते हैं दोनों। ठीक है, ये भी यही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से हमारा लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। पर इन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है कि जो हमारा कंपाइलर है ये सारा का सारा जो इंटायर प्रोग्राम होता है, ठीक है, इंटायर प्रोग्राम को ही कन्वर्ट कर देता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। पर जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ये प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन को लेता है, प्रोग्राम की, मान लो कि इस प्रोग्राम में मैंने 100 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं ऐसे ऐसे करके, मान लो 1 से लेके 100 तक इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उठाएगा, उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऐसे करके फिर नेक्स्ट टाइम पे सेकंड उठाएगा, फिर उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। पर वही अगर कंपाइलर होता है इस तरफ, कंपाइलर क्या करता है, 1 से लेके 100 इस सभी को उठाता है एक ही साथ में, और सभी को एक ही साथ में क्या करता, इसका ऑब्जेक्ट कोड बना देता। ठीक है, तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये पूछा था कि एक प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है एक टाइम पर, तो वो क्या कौन काम करता है, इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस, मतलब बोला है कि छोटा है और साथ ही साथ क्या इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट भी है वो डिवाइस, तो वो कौन सा होता है, कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, प्रोग्रामेबल होता है, फिर सेंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंसर, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सेंसर वगैरह क्या होते हैं, सेंसर क्या क्या काम करते हैं, जैसे मान लो अगर हम कहीं बिल्डिंग में फायर अलार्म लगाया होता है, तो फायर अलार्म में जो सेंसर यूज होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर किसी टेम्परेचर के जो चेंज होता है कि टेम्परेचर मान लो हमने सेट किया था कि 12 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए या फिर नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना, मान लो कि कहीं पे आग लग गई और वहां पे टेम्परेचर चला गया है 95 से अबव चला गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी हमने सेट किया होगा सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा और वहां पे क्या करेगा, पानी वगैरह का छिड़काव कर देगा वहां पे बेसिकली, है ना। तो वो सारे का सारा काम क्या कौन करते हैं, हमारे हीटिंग सेंसर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी राफ हमारे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस विच वाज टेकन फ्रॉम 1970 साइंस फिक्शन नोवेल बाय जॉन वर्नर entitled द शॉकवेव राइटर। तो बोला है एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, तो जब भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम की बात आती है तो वो कौन सा होता है, हमारा वर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। और कई बार पूछ लिया जाए कि इसके साथ हमारे 2-3 क्वेश्चन और क्लियर होते हैं कि ये कब आया था वर्म, 1970 में एक फिक्शन नॉवल था जॉन वर्नर की, उससे ये नाम उठाया गया है हमारा वॉन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ स्टेट इज अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब बाइस्टेबल का मतलब क्या है, उसमें जीरो भी होगा और वन भी होगा, मतलब दो स्टेट वो डिस्प्ले कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी होगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, डोस स्टैंड फॉर, डोस की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, तो डोस को हम क्या बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट होगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं, पहला दे रखा है कंट्रोल यूनिट, दूसरा दे रखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा दे रखा है अर्थमेटिक एंड लैंग्वेज यूनिट, फोर्थ दे रखा है मॉनिटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, हम सीपीयू को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, उसको किसको बोलते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। ये हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, IBM स्टैंड फॉर, यहाँ पे पूछा है कि IBM की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, वो पूछी गई है, इंटरनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इंटरनल बिजनेस मशीन। तो यहाँ पे IBM की फुल हमने पहले भी देख ली है, इंटरनेशनल हमारी बिजनेस मशीन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।